हेलो स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स की लास्ट क्लास में हमने बात की थी वेष्टि करदाता के निवास स्थान निर्धारण में जो अपवाद हैं उन अपवादों की, और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमने सॉल्व किया था। आज हम कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 5 लिया है। क्वेश्चन रीड करती हूँ। एक विदेशी क्रिकेट खिलाड़ी श्री बॉर्डर सन 2009-10 से प्रत्येक वर्ष 95 डेज के लिए भारत आता रहा है। देखो, विदेशी क्रिकेट खिलाड़ी है, विदेशी है, भारतीय नागरिक नहीं है। ठीक है, अगला इसमें क्या पूछा गया है हमसे। ए में कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उसकी निवासी स्थिति का निर्धारण कीजिए। कर निर्धारण वर्ष 2020-21, तो गत वर्ष हो गया हमारा 2019-20। तो गत वर्ष 2019-20 में तो 95 डेज हैं ही वो, क्योंकि वो 2009-10 से प्रत्येक वर्ष 95 डेज भारत में आ रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर में 95 डेज हैं, और एक बार हम नोट कर लेते हैं 2009-10 से प्रत्येक वर्ष 95 डेज। तो ये नोट किया है, 2009-10 से 2018-19 तक भी 95 डेज पर ईयर वो भारत आ रहे हैं। ठीक है, निवास स्थिति देखनी है हमें। तो हमें पता है आधारभूत शर्त क्या है। गत वर्ष में 182 दिन होने चाहिए। गत वर्ष में 182 दिन नहीं है, तो हम सेकंड वाले ऑल्टरनेट पे चलेंगे। सेकंड विकल्प क्या है, गत वर्ष में 60 दिन और गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन या अधिक। तो गत वर्ष में तो 60 दिन है, क्योंकि 2019-20 में वो 95 डेज के लिए भारत आए हैं, तो 60 दिन तो हैं। अच्छा, गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्ष देखें, तो गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में भी 95 × 4 380 दिन हो गए, 365 दिन से ज़्यादा हैं। तो आधारभूत शर्त का द्वितीय विकल्प वो पूरा कर रहे हैं। आधारभूत शर्त पूरी हो रही है, दोनों में से एक विकल्प द्वितीय विकल्प पूरा हो रहा है। इट मीन्स श्री बॉर्डर निवासी करदाता तो हैं। अब हमें चेक करना है कि वो साधारण निवासी हैं या असाधारण निवासी हैं। तो दोनों अतिरिक्त शर्तें हमें देखनी है। पहली अतिरिक्त शर्त क्या है, गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन या अधिक भारत में रहे हों। तो देखो, एक वर्ष में 95 दिन है, तो 7 वर्षों में कितने हो गए, 95 × 7, ये हमारा हो रहा है 665 डेज, यानी 730 दिन से कम हो रहे हैं, यानी एक अतिरिक्त शर्त तो पूरी नहीं हो रही है। तो हमें दूसरी अतिरिक्त शर्त देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी होने पर ही वो साधारण निवासी माने जाएंगे। लेकिन फिर भी एक बार आपको सिखाने के लिए चेक करते हैं कि दूसरी अतिरिक्त शर्त पूरी हो रही है या नहीं। अच्छा, दूसरी अतिरिक्त शर्त क्या है, गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में से 2 वर्ष निवासी करदाता होने चाहिए। तो ये शर्त तो पूरी हो रही है। 2 वर्ष लेने हमें कोई भी, और ये देखना है क्यों क्या वो निवासी करदाता है। अगर हम 2018-19 को लेते हैं, देखो 2018-19 में 60 दिन है, और 2018-19 से पहले के 4 वर्षों को हम देखेंगे तो 365 दिन हो जाएंगे। और इससे पहले अगर हम 2017-18 को लेते हैं, तो 2017-18 में भी 60 दिन से ज़्यादा हैं, और 17-18 से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन से ज़्यादा हो जाएंगे। यानी जो सेकंड वाली अतिरिक्त शर्त है, 10 वर्षों में से 2 वर्ष निवासी करदाता होने चाहिए, वो तो श्री बॉर्डर पूरा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी अतिरिक्त शर्त 7 वर्षों में 730 दिन या ज़्यादा, वो पूरा नहीं होने के कारण असाधारण निवासी करदाता माने जाएंगे वर्ष कर निर्धारण वर्ष 2020-21 में, असाधारण निवासी करदाता। ठीक है, इसी क्वेश्चन का जो बी पार्ट है उसमें हमसे पूछा गया है, क्या आपका उत्तर भिन्न होगा यदि वह भारत में प्रतिवर्ष 95 दिन की जगह 105 दिन आता रहा हो। देखो, अब वो हर साल आ तो 2009-10 से ही रहे, लेकिन 95 डेज की जगह 105 दिन आ रहे हैं। इसको भी हमने नोट कर लिया। 2009-10 से प्रत्येक वर्ष 105 दिन आ रहे हैं। प्रश्न हमारा वही है, कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए निवासी स्थिति का निर्धारण। तो प्रीवियस ईयर हो गया हमारा 2019-20, प्रीवियस ईयर में 105 दिन है। आधारभूत शर्त पर आते हैं। आधारभूत शर्त पहली क्या है, गत वर्ष में 182 दिन, वो पूरी नहीं हो रही। दूसरा विकल्प क्या है, गत वर्ष में 60 दिन प्लस
गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन। ये शर्त हमारी पूरी हो रही है। गत वर्ष में 105 दिन है और गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों को अगर हम देखें तो 420 दिन हो जाते हैं। तो आधारभूत शर्त का द्वितीय विकल्प पूरा कर रहे हैं, अतः निवासी करदाता हैं। अब हम अतिरिक्त शर्तें देखेंगे। अतिरिक्त शर्त में गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन से ज़्यादा होने चाहिए। तो गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में 105 × 7 अगर हम देखें तो 735 दिन है, यानी 730 दिन से ज़्यादा है। और दूसरी शर्त है गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में से कोई भी 2 वर्ष निवासी करदाता। तो ये तो हमने जब हमने ए कंप्लीट किया तब भी चेक किया कि वो 2 वर्ष निवासी करदाता हैं। तो दोनों ही अतिरिक्त शर्तें मिस्टर बॉर्डर पूरा कर रहे हैं। जब दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी हो रही हैं तो उनकी स्थिति होगी साधारण निवासी करदाता की। अच्छा, इसी क्वेश्चन का सी पार्ट, यदि वह गत वर्ष 2016-17 से प्रतिवर्ष 105 दिन भारत में आता रहा हो तो आपका उत्तर क्या होगा। इस बार 2009-10 से नहीं बल्कि 2016-17 से आ रहे हैं और 105 दिन आ रहे हैं। तो 2016-17 में 105 दिन, 2017-18 में 105 दिन, 18-19 में और 19-20 जो हमारा प्रीवियस ईयर है उसमें 105 दिन। फिर से हम चेक करेंगे आधारभूत शर्त। प्रथम विकल्प है 182 दिन, वो पूरा नहीं हो रहा। द्वितीय विकल्प है गत वर्ष में 60 दिन प्लस गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन। तो यहाँ देखो द्वितीय विकल्प भी पूरा नहीं हो रहा क्योंकि गत वर्ष से पूर्व वो 3 वर्ष ही भारत में आए हैं और 3 वर्ष में अगर हम देखें तो 105 दिन एक वर्ष के, 3 वर्ष में होते हैं 315 दिन, जबकि हमारी शर्त है 365 दिन कम से कम भारत में होने चाहिए। तो आधारभूत शर्त का कोई भी विकल्प वो पूरा नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे, अनिवासी करदाता। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 में उनकी स्थिति अनिवासी करदाता की होगी। अच्छा, इसी क्वेश्चन का डी पार्ट, यदि वह गत वर्ष 2016-17 से प्रतिवर्ष 250 दिन भारत में आता रहा हो तो आपका उत्तर क्या होगा। अब वो हर साल 250 दिन आ रहे हैं 16-17 से, 17-18, 18-19 और 19-20। गत वर्ष में वो 250 दिन हैं। तो हम आधारभूत शर्त देखें तो प्रथम विकल्प ही पूरा कर रहे हैं। प्रथम विकल्प के अनुसार गत वर्ष में 182 दिन या ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 250 दिन है, 182 दिन से ज़्यादा है। तो आधारभूत शर्त का प्रथम विकल्प पूरा हो रहा है, द्वितीय विकल्प पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो निवासी करदाता तो ये है। अब देखना है साधारण निवासी हैं या असाधारण निवासी हैं। तो गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में 750 दिन हो रहे हैं, 730 दिन से ज़्यादा है। एक शर्त तो पूरी हो गई। दूसरी शर्त, गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में से कोई भी 2 वर्ष निवासी करदाता। तो पूर्व के 10 वर्षों में से कोई भी 2 वर्ष, सब में ये निवासी हैं क्योंकि 250 दिन है, 182 दिन से ज़्यादा है। तो निवासी करदाता भी हैं ये। 16-17 में भी निवासी हैं, 17-18 में भी निवासी हैं और 18-19 में भी निवासी हैं। तो दोनों ही अतिरिक्त शर्तें पूरी हो रही हैं, साधारण निवासी करदाता कहलाएंगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। चारों पार्ट इसके हमने कंप्लीट कर लिए। अच्छा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्स एक भारतीय नागरिक है जो नाइजीरिया सरकार द्वारा एक उच्च कर अधिकारी नियुक्त किया जाता है। नाइजीरिया में अपनी ड्यूटी प्रारंभ करने हेतु पहली बार भारत को 26 अक्टूबर 2019 को छोड़ता है। 26 अक्टूबर 2019। गत वर्ष 2020-21 के दौरान 5 दिसंबर को भारत में 190 दिनों के लिए आता है। यानी 26 अक्टूबर 2019 को उन्होंने भारत छोड़ा और 5 दिसंबर 2020, क्योंकि गत वर्ष 2020-21 की बात कर रहे हैं ना, गत वर्ष 2020-21 में वापस लौटे हैं, तो 5 दिसंबर 2020 को भारत में 190 दिनों के लिए आता है। एक्स का कर निर्धारण वर्ष 2020-21 और 21-22 के लिए निवास स्थान का निर्धारण कीजिए। अच्छा,
2 कर निर्धारण वर्ष हमें दिए हैं, 2020-21 के लिए भी उनकी निवासी स्थिति का निर्धारण करना है और 2021-22 के लिए भी। ठीक है, पहले हम 2020-21 के लिए उनकी निवासी स्थिति देखेंगे। 2020-21 कर निर्धारण वर्ष, तो गत वर्ष हो गया हमारा 2019-20। 2019-20 में अगर हम देखें तो वो भारत को छोड़कर गए थे 26 अक्टूबर 2019 को। तो अप्रैल से हमारा गत वर्ष चालू है, 1 अप्रैल से, तो अप्रैल में तो वो भारत में ही थे। अप्रैल 2019 पूरा भारत थे, मई भारत में थे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक भारत थे और अक्टूबर में वो गए हैं 26 अक्टूबर को। तो अक्टूबर में हम ले लेंगे 26 दिन, क्योंकि जिस दिन भारत छोड़कर जाते हैं वो दिन भी भारत में रहने का दिन माना जाता है। तो हमने ये टोटल किया, अप्रैल 2019 से 26 अक्टूबर 2019 तक वो 209 दिन भारत में थे, 209 दिन। ठीक है, 209 दिन अगर वो भारत में थे तो 182 दिन से तो ज़्यादा ही है। अच्छा, अब ये देखो, रोजगार के लिए जा रहे हैं, भारतीय नागरिक हैं और रोजगार के लिए जा रहे हैं। तो ये भारतीय नागरिक हैं और दूसरा नाइजीरिया में अपनी ड्यूटी प्रारंभ करने हेतु जा रहे हैं। तो जब व्यष्टि करदाता भारतीय नागरिक होता है और रोजगार के लिए भारत छोड़कर जाता है, तो हमने अपवाद देखा था कि आधारभूत शर्त का जो द्वितीय विकल्प है उसमें 60 दिन की जगह हम 182 दिन ही भारत में रहने पर ही निवासी करदाता मानेंगे। ठीक है, तो आधारभूत शर्त का जो प्रथम विकल्प है, कम से कम 182 दिन भारत में रहना चाहिए, तो ये तो 209 दिन रह रहे हैं, तो सेकंड विकल्प पे जाने की ज़रूरत नहीं है, निवासी करदाता तो ये हैं। अच्छा, अब अतिरिक्त शर्तों पे आते हैं। गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन, तो ये तो पहली बार भारत छोड़कर जा रहे हैं ना, पहली बार भारत को छोड़कर जा रहे हैं, तो इससे पहले तो ये भारत ही थे पूरा समय, तो ये शर्त पूरी होती है। और दूसरी अतिरिक्त शर्त भी पूरी होगी कि गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में से कोई भी 2 वर्ष निवासी करदाता, दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी होंगी। तो कर निर्धारण वर्ष 2020-21 में तो ये साधारण निवासी करदाता ही माने जाएंगे, दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी हो रही हैं, साधारण निवासी करदाता हैं ये। ठीक है, अब सेकंड क्या पूछा था, 2021-22 में भी, 2021-22 में इनकी निवासी स्थिति, तो 21-22 के लिए हमें गत वर्ष लेना होगा 2020-21। अब 20-21 में देखो, ये तो 2019 में ही जा चुके थे, लेकिन ये 2020 में वापस आए थे। कब आए? 5 दिसंबर को। तो हमारा जो 2020-21 का गत वर्ष चलेगा वो कब से कब तक का होगा? 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। जब वो 5 दिसंबर 2020 को भारत आ गए, तो दिसंबर 2020 में वो कितने दिन भारत में थे? दिसंबर 31 का महीना होता है, वो 5 दिसंबर को आ गए थे, यानी 4 दिन वो भारत में नहीं थे। तो 27 डेज़ वो दिसंबर के भारत में थे। जनवरी वो पूरा भारत में थे, जनवरी 2021। फरवरी 2021 भारत में थे। मार्च 2021 में भी भारत में थे। मार्च 2021 में हमारा गत वर्ष समाप्त हो जाता है, इसलिए हमने इसके आगे का टाइम नहीं लिया है, जबकि वो तो इसके बाद भी भारत में थे। वो 190 दिन के लिए भारत आए थे, लेकिन हमारा जो गत वर्ष है 2020-21 उसमें वो 117 दिन ही भारत में रहे। गत वर्ष 2020-21 में 117 दिन भारत में रहे। ठीक है, हम हमारी बेसिक कंडीशन चेक करते हैं। पहली बेसिक कंडीशन क्या है? क्योंकि ये रोजगार के लिए गए हुए हैं, तो इनको गत वर्ष में 182 दिन ही रहना है, जबकि गत वर्ष में 117 दिन ही रहे हैं। तो आधारभूत शर्त ये कोई भी पूरी नहीं करते हैं, तो ये अनिवासी करदाता कहलाएंगे। क्योंकि ये आधारभूत शर्त पूरी नहीं कर रहे हैं, तो ये अनिवासी करदाता ही कहलाएंगे 2021-22 के कर निर्धारण वर्ष में। क्लियर है ये क्वेश्चन भी? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं। XY एक हिंदू अविभाजित परिवार का मुख्यालय हांगकांग में स्थित है। अच्छा, ये व्यष्टि का क्वेश्चन नहीं है, ये हिंदू अविभाजित परिवार का HUF की निवास स्थिति का क्वेश्चन है। परिवार का जो प्रबंध है वो Y के द्वारा किया जाता है, यानी Y करता है।
जो गत वर्ष 2019-20 के पूर्व के 10 वर्षों में से 7 वर्षों के लिए निवासी रहा तथा गत वर्ष के तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में 625 दिन भारत में रहा। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 हेतु परिवार का, वाई का नहीं पूछा है, परिवार का निवास स्थान निर्धारण कीजिए। 2 कंडीशंस दी है। यदि परिवार के व्यापार के मामले आंशिक रूप से भारत से नियंत्रित होते हैं, और सेकंड, यदि परिवार के व्यापार के मामले पूर्ण रूप से हांगकांग से ही नियंत्रित होते हैं। तो जब हमने HUF के निवास स्थान निर्धारण संबंधी नियम पढ़े थे, मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। क्या पढ़ा था हमने? पहले हम देखेंगे HUF निवासी हैं या अनिवासी। यदि गत वर्ष में हिंदू अविभाजित परिवार के कार्यों के प्रबंध एवं नियंत्रण का कोई भी भाग भारत में स्थित रहा हो तो वो निवासी है, और अगर 100% भाग 100% मैनेजमेंट कंट्रोल भारत में स्थित नहीं हो, आउट ऑफ इंडिया हो, तो वो अनिवासी है। अगर निवासी है तो फिर हम देखेंगे कि परिवार साधारण निवासी है या असाधारण निवासी है। इसके लिए हम देखेंगे कि परिवार का जो कर्ता है वो अतिरिक्त शर्तें पूरी करता है या नहीं। यदि परिवार का कर्ता दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी करता है, अतिरिक्त शर्तें जो व्यष्टि करदाता के निवास स्थान में अतिरिक्त शर्तें हैं, वही भी शर्तें हैं, पूरी करता है, तो परिवार साधारण निवासी कहलाएगा, नहीं तो असाधारण निवासी करदाता कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसमें फर्स्ट में हमें क्या दिया है? परिवार के व्यापार के मामले आंशिक रूप से भारत से नियंत्रित होते हैं। तो आंशिक रूप से भारत से नियंत्रित हो रहे हैं, इट मीन्स जो परिवार है वो निवासी परिवार है, निवासी करदाता है, क्योंकि भारत से नियंत्रित हो रहे हैं, भले ही आंशिक रूप से। हमारी आधारभूत शर्त यही बोलती है कि परिवार के व्यापार के मामले प्रबंध और नियंत्रण आंशिक या पूर्ण रूप से, आंशिक या पूर्ण रूप, यही बोला गया है। तो आंशिक रूप से नियंत्रित हो रहे हैं तो निवासी करदाता है। अब हम देखेंगे कि कर्ता दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी करता है या नहीं। कर्ता कौन है? मिस्टर वाई। इसके लिए दिया है कि कर्ता जो है गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में से 625 दिन भारत में रहा है। 625 दिन, जबकि हमें पता है अतिरिक्त शर्त के अनुसार 7 वर्षों में से कम 730 दिन भारत में रहना है, यानी अतिरिक्त शर्त की पूर्ति नहीं हो रही है। अतिरिक्त शर्त जब पूरी नहीं हो रही है तो जो परिवार होगा वो असाधारण निवासी करदाता होगा, असाधारण निवासी करदाता। अतिरिक्त शर्तें दोनों ही पूरी होनी चाहिए। वैसे दूसरी अतिरिक्त शर्त तो पूरी कर रहा है कि 7 वर्षों के लिए 10 वर्षों में से 7 वर्षों के लिए निवासी रहा, लेकिन एक अतिरिक्त शर्त पूरी नहीं करने के कारण असाधारण निवासी करदाता होगा परिवार। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है? यदि परिवार के व्यापार के मामले पूर्ण रूप से हांगकांग से नियंत्रित होते हैं, भारत में कोई भी नियंत्रण नहीं है, कोई भी प्रबंध नहीं है, 100% हांगकांग से ही कंट्रोल हो रहे हैं, तो परिवार अनिवासी करदाता होगा। वर्ष 2020-21 में अनिवासी करदाता होगा। क्लियर है? व्यष्टि का और HUF के काफ़ी सारे क्वेश्चंस, व्यष्टि के तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस देख लिए हमने, और HUF का भी एक क्वेश्चन हमने देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम निवास स्थान के आधार पर कर दायित्व का निर्धारण कैसे किया जाता है ये सीखेंगे। थैंक यू।